तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा सुनाई थी। इस वीडियो में आगे आपको श्री बलराम जी का विवाह के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरी हर वीडियो को सुनना चाहते हैं तो आप अपने फोन में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल सब्सक्राइब करें। ये तीनों काम आप कर देंगे तो आपके फोन में मेरी सारी वीडियो अपने आप ही पहुंचती रहेंगी। आपको फिर कुछ खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपको बलराम जी का विवाह सुनाने जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि जब ये मुचकुंद बाहर निकले थे तो कितने वर्ष अंदर रहे पता नहीं। जब ये गुफा से बाहर निकले तो आकार बहुत छोटा हो गया था। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि वो गुफा के अंदर कितने वर्ष रहे, क्योंकि जब जीव जंतु उनके सामने बड़े थे और उनके सामने ही छोटे हो गए। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया है, यानी वो द्वापर में बैठे थे और कलयुग आरंभ हो गया था। वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उत्तर दिशा में हमारे महाराज हिमालय पहाड़ विराजमान हैं और इस हिमालय पहाड़ पर भी देवलोक स्थान है। कहाँ पर है पता नहीं। कहते हैं कि उत्तर में ही हमारे देव रहते हैं और वहीं उनका वास है। नेपाल के ऊपर एक मुक्ति स्थान है, वहां पर तो जड़ भरत का स्थान है जो कि आजकल वहीं विराजमान रह रहे हैं। उसको मुक्ति धाम कहते हैं। यह नेपाल के ऊपर है, यानी सारे देवी देवता, महापुरुष, महात्मा, महान संत हिमालय पहाड़ के गुफाओं के अंदर विराजमान रहते हैं। तो महाराज मुकुचुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा आसक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जाकर पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सजते हुए भी तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। बद्रिकाश्रम एक देवताओं का बिंदु स्थान है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था कि आप बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करो। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बद्रिकाश्रम में बहुत बड़ी महान आत्माएं रहती हैं। कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, दिखाई देते हैं या नहीं, इस बात का तो पता नहीं है। देखने वाले देखते होंगे, जिनमें महान तपस्या है, महान भक्त है, उनकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर एक मनुष्य को देखना नामुमकिन है। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काले वन की सेना से उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका ले चले।
जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्य और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 छोड़ी सेना लेकर आ धमका। तो परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उसमें उनमें मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। ये प्रभु की माया है। वो क्यों भाग गए थे, ये बात आपको मैं बताई देता हूं कि जरासंध का वध भीम के हाथ से होना था, इसलिए वहां से वो भाग गए थे। अगर वो युद्ध करते हैं जरासंध से तो उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि विधाता का जो लिखा हुआ जैसा है वैसा ही होगा। इस प्रकार वहां से वो मनुष्यों की तरह लीला करते हुए चुपचाप भाग खड़े हुए। इस प्रकार का नाटक करते हुए वह सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनाओं तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तो वह हंसने लगा और अपने रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। एक पर्वत था, उसके ऊपर वो दोनों चढ़ गए और वो इसलिए बड़ा था कि वह सदा मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे में लांघते हुए बड़े वेग से उसे 11 योजन 24 कोस, एक 11 योजन में 24 कोस होते हैं, ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन यह उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक को देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले गए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि कृष्ण और बलराम तो चल गए हैं और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि आनंद देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी को की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याही थी। तो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्य आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी हर ले आई और उससे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ
विवाह किया था। महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्व और नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। तो ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहते हैं वे स्वयं तो पवित्र हैं, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाले हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है कि जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसी कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और छोटे थे जिनका नाम था क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उसने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। तो रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मणी श्री कृष्ण से बड़ा देश रखता था। इसका भाई का नाम था रुक्मी। वह भगवान श्री कृष्ण से देश भाव रखता था। उसने यह विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मणी ने यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गए। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तो द्वारपालों ने राजमहल के भीतर ले गए और वहां जाकर ब्राह्मण देवता को देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की पूजा करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है न? आपने अपने पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे अलग न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। अगर कोई ब्राह्मण लालची होता है तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं, उसको कुछ सुख नहीं मिलता, उसको दुखी दुखों मिलता है।
क्योंकि उसको संतोष नहीं है। ब्राह्मणों को संतोष होना चाहिए, जो मिल जाए सो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा, परंतु जिसके पास तंग भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो अस्वस्थ संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो स्वयं प्राप्त हुए वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और वे समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है न, जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो ब्राह्मण देवता आप कहिए, किस हित से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यह कोई विशेष गोपनीय तो न, तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? तो परीक्षित लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी ने कहा है कि त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों के सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को भी नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थिक फल एवं स्वार्थ परमार्थ का सुख है। मेरे चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समान आने पर आपके ही पति के रूप में वर्ण न करे। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पद रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्रणवल्लभ, मैं आप सरी के वीरों को समर्पित हो चुकी हूँ। जब जैसे निसिंग का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट में आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआ बावली आदि खुदवाना, इष्ट दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की है और मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा परिग्रहण करे। यह रुक्मिणी की बात ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को सुना रहे हैं। रुक्मिणी ने ऐसे कहा है, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु आप अजित हैं। जिस दिन स्पर्श न कर सके प्रभु आप अजित हैं, तो जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप में आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा
परिग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हैं कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जानने में महलों में पहरे के कोटे के अंदर रहती हैं, तो तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ला जा सकता हूं। तो इसका उपाय मैं आपको बतलाई देती हूं कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाह की जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। तो कमलनयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल के स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सके तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्मों क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। जब कोई भगवान के पीछे पड़ जाता है तो वह उसको प्राप्त करके ही रहता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि यदि वंशिरोमणि यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूं, इसके संबंध में जो कुछ कहना है सो विचार कर लीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार कर्म कीजिए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का विवाह यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले, कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं उन्हें चाहता हूं। मेरा चित्त उनमें लगा रहता है। कहां तक कहूं, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूं कि रुक्मिणी ने देशवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लड़कियों को मत कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। यह वही रथ था जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया था, तो देवताओं ने यह रथ भगवान श्री कृष्ण को दिया था और साथ में दारुक भी रथ को लेकर आया था। उसी रथ को लेकर दारुक भगवान के रथ में सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उस शीघ्रगामी घोड़े के द्वारा एक ही रात में अनाथ देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंड नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े बड़े लड़ाके रुक्मी के स्नेह बस अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे, तो नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए और उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी थी।
यानी सारे सजावट कर दी थी। इस प्रकार चेद नरेश राजा दमोह ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह के संबंधी मंगल कृत्य कराए। शिशुपाल के पिता का नाम था चेदी नरेश दमघोष। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों से, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घोड़ सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्म ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासे में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में सालव, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंडक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे। वे राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे, तो उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। ये कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ लिए थे। अतः यह बात लीक हो चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने आ रहे हैं, तो इधर से पूरी तैयारी हो चुकी थी कि हम उससे युद्ध करेंगे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुनकर कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वही लड़ाई झगड़े में कहीं आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भरा आया और वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर के कुंडनपुर लिए चल पड़ी। बलराम जी इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो शुभकामना प्रतीक्षा कर रही थी, तो वे श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि अभी ब्राह्मण लौट के नहीं आए हैं तो वो अभी कैसे आ सकते हैं। अब मुझ अभागिनी के विवाह के केवल एक रात देरी है, परंतु मैंने जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यानी नहीं मेरे संदेश को ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं वे वहां जाकर पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसका भी पता नहीं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही बेकार है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुक्म पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी से मुझसे प्रसन्न हो, तो परिचित रुक्मणी इसके उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान से चुरा लिए थे। उन्होंने सोचते सोचते भी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। तो परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई
बाई जांग भुजा और नेत्र फड़कने लगे। औरतों के बाई आंख भुजा फड़कना शुभ होता है और मनुष्य का दाई भुजा आंख फड़कना शुभ होता है। जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे, इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। उन्होंने ब्राह्मण देवता को देखते ही अनुमान लगा लिया कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूल प्रशंसा की। यह भी बतलाना कि राजकुमारी जी आपके ले जाने से उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद भर गया और उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। अर्थात जगत की समय लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को भी सौंप दी। राजा भीष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह को देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्म जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान की प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान की सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्म जी के यहाँ निमंत्रण में जितना राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छाएं वश में देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश की नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके बदनार बिंदर का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और यह परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है, दूसरा कोई इनका पत्नी होने का योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया है तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का परिग्रहण करें। ये लोग मतलब आपस में वहां पर जो राजा सदा लोग आए थे, इस तरह की बात ये आपस में कर रहे हैं कि रुक्मिणी तो भगवान के ही लायक है और किसी के लायक नहीं है। तो फिर जिस समय प्रेम परवश होकर प्रवासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उस गांव के लोग, तो उस समय रुक्मिणी जी अपने अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सूरवीर राज सैनिक हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समान मृदंग, शंख, ढोल, तुरही आदि भेरी आदि बाजे बज रहे थे।
तो परीक्षित रुक्मिणी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीरे वीरों भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुख कमल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी और उनका किशोर और तरुण अवस्था में संधि में स्थित थी। नितंब पर जुड़ाव करधनी शोभायमान हो रही थी। वह स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लड़कती हुई आलोकों के कारण कुछ चंचल हो गई। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी और दांतों की पांत थी जो कुंदड़ी के समान परम उज्ज्वल परंतु पके हुए कुंदर के समान। लाल लाल होठों की चमक थी, उस पर भी लालिमा आ गई थी। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्धवशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के बस बढ़ते अभिमानी राजाओं का अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। तो इसके बाद रुक्मिणी इस प्रकार उत्सुकता बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर वे उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित हो और बेहोश हो गए कि हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। रुक्मिणी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीले चितवन से देखा। उसी समय श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और राजकुमारी रुक्मिणी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में रुक्मिणी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसका ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और यदुवंश श्रीयों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के 10 वर्ष अभिमानी राजाओं का अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, हमें धिक्कार है, आज हम लोग बस धनुष धारण करते खड़े ही रह गए और वे ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए वैसे ही हमारा सारा यश छीन ले गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को वहां से रथ में बिठाकर अपने साथ ले चले गए। अब इसके बाद में अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। इसके बाद में अगला संवाद आगे सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। हरिओम तत्सत।